कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियाँ। तो दिख रहा है आपको सभी को क्लियर? अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियाँ। तो इसकी ट्रिक है, गुरु से जरा आशा रखो। गुरु का मतलब गुरु शिखर, से का मतलब शेर, जरा का मतलब जरगा, आ का मतलब अचलगढ़, सा का मतलब आशा का मतलब अचलगढ़, रा का मतलब रघुनाथगढ़, खो का मतलब खो जो चोटी है। दिख रहा है आपको? खो चोटी है, ठीक है। अब पढ़ाते हैं इसके बारे में, ठीक है। वो हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं गुरु शिखर की। जो गुरु शिखर है उसकी लंबाई है आपकी 1727 और कहीं कहीं पर लिखी है 1722 मीटर। ये कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही में गुरु शिखर क्या पर्वतमाला स्थित है। यह राजस्थान की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। राजस्थान के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अरावली पर्वतमाला में? गुरु शिखर। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का टीला कहा है। कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा है इसे? संतों का टीला। शेर से शेरगढ़, से शेर, लंबाई 1597 मीटर, स्थान वही माउंट आबू सिरोही। यह राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी थी? आपकी गुरु शिखर, दूसरी आपकी शेर, तीसरा जरा का मतलब जरगा, लंबाई कितनी हो गई? 1431 मीटर, स्थान उदयपुर। कहाँ पर है? उदयपुर में। अचलगढ़, लंबाई कितनी हो गई? 1380 मीटर, स्थान माउंट आबू सिरोही, वही माउंट आबू सिरोही जहाँ पर कौन कौन सी है? गुरु शिखर है और शेर स्थित है। अब बात कर लें रघुनाथगढ़, लंबाई 1055 मीटर, कहाँ पर स्थित है? सीकर में स्थित है। खो जो अरावली पर्वतमाला की श्रेणी है, वो उसकी लंबाई 920 मीटर, स्थान जयपुर के अंदर कौन सी है? खो। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जयपुर के अंदर अरावली पर्वतमाला की कौन सी श्रेणी मौजूद है? तो खो। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का टीला किस पर्वत श्रेणी को कहा या किसे कहा है? तो किसे कहा है? अरावली पर्वतमाला की गुरु शिखर श्रेणी को कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का टीला कहा है। कराओगे ना? ठीक है। और अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियाँ, चोटियाँ हो गई, अब पहाड़ियों का सूत्र है मुकुंद मामा गिरवा सूत्री है। मुकुंद मामा क्या है? गिरवा सूत्री है। स्थान कोसी बाऊ जाजे। तो मुकुंद मामा कहाँ है? मुकुंद मामा की पहाड़ियाँ, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मुकुंद की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? कोटा में और झालावाड़ में। माँ से मालकेत की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? सी का मतलब सीकर में। मालाडी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बाड़मेर में। कहाँ पे है? बाड़मेर में। गिरवा आ गया ये। गिरवा का मतलब गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? उदयपुर में है। सुंदा माता की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? जालौर में है। त्रिकूट की पहाड़ियाँ कहाँ हैं आपकी? जैसलमेर में है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा हो तो एक बार
इस ट्रिक को लिख लेना, उसके बाद आप इसको दोबारा से करना। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक, अगला इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर लें। दिख रहा है आपको? हाँ, दिखना चाहिए। महत्वपूर्ण तथ्य, तो तथ्यों की बात करें तो अरावली पर्वतमाला का फैलाव, अरावली पर्वतमाला का फैलाव कहाँ तक है? उत्तर पूर्व दिल्ली से दक्षिण पश्चिम गुजरात तक है। दिल्ली से कहाँ आ गई? गुजरात तक। ठीक है, दिल्ली कहाँ है? ऊपर। और आपका दक्षिण पश्चिम में क्या है? गुजरात। गुजरात के कौन सी जगह है? पालनपुर तक फैला है। पालनपुर एक जगह है गुजरात में, वहाँ तक अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। दिल्ली में अरावली पर्वतमाला के भाग को रायसीन की पहाड़ियाँ कहा जाता है। रायसीन की जो पहाड़ियाँ हैं दिल्ली के अंदर, वो अरावली पर्वतमाला की ही एक शाखा है, जिस पर क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन का बना हुआ है? रायसीन की पहाड़ियों पर। कहाँ पर? दिल्ली में। जो किस पर्वतमाला का भाग है? अरावली पर्वतमाला का भाग है। क्लियर? अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार, जो सबसे अधिक विस्तार है राजस्थान में कहाँ है अरावली पर्वतमाला का? उदयपुर जिले में। और सबसे कम विस्तार किस में है? अजमेर जिले के अंदर सबसे कम विस्तार है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? तारागढ़, जिसकी लंबाई 873 मीटर है, जो कहाँ स्थित है? अजमेर जिले में। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, जो कहाँ स्थित है? 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कहाँ स्थित है? सीकर में। दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी, जो दक्षिण में अरावली पर्वतमाला उसकी सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी है भाई। कौन सी? गुरु शिखर। दक्षिण अरावली की प्रमुख दर्रे कौन से हैं? हाथीवड़ा दर्रा, तेजूरी दर्रा और गौरमगढ़ दर्रा। कौन से? No more secrets. निर्जन पहाड़ियाँ, जो अलग से जो निर्जन पहाड़ियाँ हैं उनसे उच्च भाग टीले नुमा है। उनके ऊंचे ऊंचे भाग कैसे हैं? टीले के समान है। वो क्या कहलाते हैं? पिंडमार मैदान।
पिंडमांड मैदान। अरावली पर्वतमाला किस नदी प्रणाली द्वारा बीच में से विभाजित है? जो अरावली पर्वतमाला है कौन सी नदी उसको बीच में से काटती है? कौन सी? लूनी व बनास नदियाँ। अरावली पर्वतमाला का राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.1% भाग है। अरावली पर्वतमाला का जो राज्य राजस्थान में है वो 9.1 भाग क्या झेलता है? आपका अरावली पर्वतमाला राजस्थान का 9.1 भाग घेरती है। मेवाड़ में स्थित प्रमुख दर्रे क्या कहलाते हैं? नाल कहलाते हैं। मेवाड़ में जो प्रमुख दर्रे हैं वो क्या कहलाते हैं? नाल कहलाते हैं। दर्रों की जो ट्रिक मैंने बताई थी कि मैं बताऊंगा उनकी ट्रिक बताता हूँ। तो ट्रिक है, कह देना शिव से सोमवार को पगला आएगा। जो शिव भगवान है उनको व्रत कब होता है? सोमवार के दिन। तो वो कह रहा है, एक भक्त कह रहा है कि हे प्रभु आप शिव भगवान से कह देना कि सोमवार को उनका जो भक्त है पगला वो आएगा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। तो कह देना का मतलब केवला की नाल, हाथी घोड़ा दर्रा, देसूरी गोमर घाट, ठीक है, शिवपुर घाट, सोमेश्वर दर्रा, बर दर्रा, पगल्या की नाल। ये दोनों कहाँ हो गई? नाल हैं। तो ये कहाँ पे हो गई? मेवाड़ में स्थित हो गई। केवला की नाल और पगल्या की नाल। अब बात कर लें पूर्वी मैदानों की। राजस्थान की पूर्वी मैदान क्षेत्र 23.6% हैं, जिनमें से राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। जो पूर्व में मैदान है उसमें 23.6 क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र भाग परसेंटेज में 100 में से 23.6%। उसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40%। और औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 60 से 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा पूर्वी मैदान में होती है। तो बात करें पूर्वी मैदान भाग में आने वाले जिलों की ट्रिक है। कौन कौन से संभाग आते हैं? जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग और सीकर संभाग, ठीक है। अब बात कर लें पूर्वी मैदान में, एक सेकंड सेट करता हूँ। हाँ, दिख रहा है आपको? दिखना चाहिए, ठीक है। पूर्वी मैदान में राजस्थान का सबसे उपजाऊ, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक वनस्पति, सर्वाधिक कृषि, सघनता वाला भौतिक विभाग है। जो पूर्वी मैदान है वो राजस्थान में सबसे उपजाऊ जगह है, सर्वाधिक जनसंख्या वहीं निवास करती है, सबसे ज़्यादा वनस्पति वहीं पाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा कृषि भी कहाँ पर की जाती है? पूर्वी मैदान में। छप्पन का मैदान कहाँ है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का भूभाग है, वो क्या है? छप्पन का मैदान। तो कैसे याद करेंगे? प्रताप 56 बांस लाया। प्रताप क्या है? दुकान से क्या है? 56 बांस लेकर आया। तो प्रताप से प्रतापगढ़, 56 से 56 का मैदान, बांस से बांसवाड़ा। महत्वपूर्ण प्रश्न। अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर लें तो चौथा मैं बाद में कराऊंगा, जो दक्षिण पूर्वी पठार है उसको मैं बाद में कराऊंगा। एक सेकंड, हाँ ठीक। पूर्वी मैदानी भाग में ऊबड़ खाबड़ तथा बीहड़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? डांग। जो पूर्वी मैदान है उसमें ऊबड़ खाबड़ तथा बीहड़ क्षेत्र है जिसे डांग कहा जाता है। जैसे उसमें कौन कौन से जिले आते हैं? करौली और आपका कोटा और धौलपुर इत्यादि जो जिले हैं किसमें आते हैं? पूर्व की डांग में
या ऊबड़ खाबड़ जो बीहड़ क्षेत्र में आते हैं। मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का। अगर मिट्टी में कोई खारापन आ जाता है, मिट्टी कैसी लगे, खारी लगे, तब किसका उपयोग करना चाहिए हमें? जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। पूर्वी मैदान का प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र माही नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण इसे कांठल का मैदान कहा जाता है। जो पूर्वी मैदान है वो प्रतापगढ़ जिले के माही नदी के किनारे पर पाया जाता है, उपस्थित है। इस कारण इसे कांठल का मैदान कहा जाता है। माही नदी के कारण इसे क्या कहा जाता है? कांठल का मैदान। पूर्वी मैदान का वह क्षेत्र जो नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। जो पूर्वी मैदान का ऐसा क्षेत्र जो नई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है तथा वर्तमान में वहाँ नदियों का पानी पहुँचता है, उसे क्या कहा जाता है? खादर। तो नवीन जलोढ़ को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। और प्राचीन जलोढ़ को क्या कहा जाता है? बांगर। ठीक है, यहाँ पर बता देता हूँ मैं। प्राचीन जलोढ़ को क्या कहा जाता है? प्राचीन जलोढ़ को बांगर कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। ठीक है, दिख रहा है? राजस्थान के किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है? बांसवाड़ा जिले में होकर कर्क रेखा गुजरती है। कहाँ के? राजस्थान के। अब बात कर लें पूर्वी मैदानी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो पूर्व में मैदानी क्षेत्र है उसमें कौन सी पाई जाती है? दोमट और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती का पठार में कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। ठीक है, राम राम से।